हाँ देखो, तो छोटा सा टॉपिक है। अभी हमने कंडक्शन कंप्लीट किया, अभी अगेन ये रेडिएशन के ऊपर है। तो क्या है, इंटरेक्शंस ऑफ द रेडिएशन विद द मैटर, मतलब कि मैटर रेडिएशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट मैटर के ऊपर। ओके, तो क्या हो रहा है देखो, जैसे कि ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम रेडिएशन डाल रहे हैं, मतलब कुछ एनर्जी डाल रहे हैं। ओके, लाइट डाल रहे हैं, तो उसमें जो भी हमने लाइट डाली, इंसिडेंट करवाई, उसमें से थोड़ा पोर्शन, ऐसा समझो हमने 100 यूनिट डाली, तो 100 यूनिट में से सपोज 30 यूनिट उसने एब्जॉर्ब कर ली, खुद अपने पास रख दी, अंदर डाल दी। ऐसा समझो कि मैंने निर्भय को चॉकलेट दी, 10 चॉकलेट। अभी निर्भय ने क्या किया, 5-6 चॉकलेट तो पॉकेट में ही डाल दी। ओके, अब हाथ में सिर्फ 4 है, 6 चॉकलेट डाल दी, हाथ में 4 है। अब तुम लोगों को 10 नहीं दिखेगी, तुम्हें पता ही नहीं है मैंने 10 दी थी उसके पास 4 दिख रही है, तो तुम्हें ऐसा लगा 4 ही है। ओके, तो अब उसने 6 तो अपने अंदर डाल दी। अब वो क्या कर रहा है कि 4 बची है, वो 4 में से सपोज 1-2 तुम लोगों को दे रहा है। ओके, तो 2 सपोज तुम लोगों को दे दी, और 2 उसने वापस मुझे ही दे दी। सर लो बहुत है ये तो, ऐसे। ओके तो एक्चुअली उसने क्या किया, उसने थोड़ा अपने पास रखा, थोड़ा तुम अपने अंदर अंदर शेयर कर दिया, और थोड़ा थोड़ा वापस भेज दिया बैक। ओके, तो वही सेम यहाँ पर हो रहा है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब टोटल एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें से थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, फिर थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब वो तो रेज ही डाले ना हमने, लाइट रेज डाले, तो रेज डाले तो थोड़े रेज क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो गए, थोड़े रेज क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस दे दिए। ओके, एब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, और थोड़े क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर से पास ऑन हो जाएंगे। पास ऑन, रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेनन। अंडरस्टूड? ये 3 चीजें होती है। क्या, अगर मेरा, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम इंसिडेंट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एनर्जी इंसिडेंट करें, तो 3 चीजें होगी। कौन सी? ये हम एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं, तो 3 चीजें होगी। क्या? एक तो रिफ्लेक्टेड, मतलब थोड़ा पार्ट वो बैक आ गया, रिफ्लेक्शन हो गया, देन थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया, और थोड़ा क्या हो गया, ट्रांसमिट कर दिया। ये 3 ही होगा, और कुछ हो सकता नहीं है। डन? और ये 3, मतलब ये देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने कितनी दी थी, Q, तो उसमें से क्या क्या हुआ, थोड़ा रिफ्लेक्शन हो गया, थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, और थोड़ा ट्रांसमिट हो गया। इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर ग्लास है, ग्लास पर मैंने ऐसे बैटरी से, मतलब टॉर्च मारी। ओके, तो क्या हुआ, थोड़ी लाइट वापस आई, थोड़ी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर दी, और थोड़ी लाइट उसमें से पास होके उधर दूसरी साइड चली गई। सिंपल केस है, तो वही चीज होगी। बहुत बड़ा हुआ सर, कल तो कोई आवाज नहीं हुआ था हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, कि कोई भी बॉडी पर अगर रेडिएशन गिरेगा तो वहां पर 3 चीजें होगी। या तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा थोड़ा, ऐसा नहीं है, सब कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ही एब्जॉर्ब ही हो जाए, और ना ही रिफ्लेक्शन हो और ना ही ट्रांसमिशन हो। ओके, अगर थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ तो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और थोड़ा ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब तीनों से समेशन से मिलेगा हमें टोटल। सो QR क्या है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, QA क्या है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, और QT क्या है, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तीनों मिलेंगे तब टोटल Q मिलेगा हमें। अच्छा, अगर हम पूरे इक्वेशन को राइट एंड लेफ्ट Q से डिवाइड कर दें तो Q/Q तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा QR/Q, QA/Q एंड QT/Q। डन? ओके, सिंपल है, Q से डिवाइड किया, तो मतलब ये जो QR/Q है ना, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेंस। ये QR/Q, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस। मतलब कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई और तुमने कितनी भेजी थी, उसका रेशियो है ये। रिफ्लेक्टेंस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द एनर्जी गिवन और एनर्जी इंसिडेंटेड। डन? टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, दैट इज Q, उसमें से कितने रिफ्लेक्ट हुई, उसका रेशियो है हमारा क्या, रिफ्लेक्टेंस, और उसको दूसरे वर्ड में रिफ्लेक्टिंग पावर भी बोल सकते हैं। वैसे ही सेम एब्जॉर्बिंग पावर मतलब क्या, तो टोटल जितने रेडिएशन भेजे थे उसमें से कितने एब्जॉर्ब हो गए
और टोटल भेजे कितने थे, उसका जो रेशियो है वही है हमारा एब्जॉर्बिंग पावर। क्यू क्या है, जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ, और क्यू क्या है, जितना हमने इंसिडेंट करवाया था वो। वैसे ही सेम ट्रांसमिटिंग के लिए, तो एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्प्शन, सिंपल है। ओके, समझ में आ गया क्या किया हमने यहाँ पर। कोई भी जैसे कि ये बॉडी है, ओके, ये बॉडी है तो इसके ऊपर मैं लाइट मारूंगा तो ये तीन में से एक ही चीज होगी, मतलब ये तीन में से ही कुछ होगा या तीनों तीन होगा, चौथा कुछ हो सकता नहीं है। क्या होगा, या तो मैं यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर ये हमने बंद कर दिया, अब ये बल्ब है, बल्ब से लाइट जा रही है यहाँ पर डोर पर, तो वो लाइट का क्या हो रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट तो हो नहीं रही है। हाँ, ग्लास में से ट्रांसमिट भी हो रही है, बाहर लाइट जा रही है तो वहां पर ट्रांसमिट भी हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। यहाँ पर मे भी माइन्यूट एब्जॉर्ब हो रही है, बाकी सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट तो कुछ हो ही नहीं रही। कोई भी बॉडी ले लो तो यही तीन फिनोमिनन हमें देखने को मिलेंगे, सिंपल है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्यू आर बाई क्यू दैट इज रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर, QA by Q that is absorptions or absorbing power, and QT by Q that is transmittance or transmitting power. ओके, तो वो सबका सम क्या होगा, 1, सिंपल है। ओके, तो वही देखो अभी हमारे पास ऐसी कोई बॉडी है जिसमें रिफ्लेक्टेंस है 1, मतलब जितना भी तुमने एनर्जी डाली, रेडिएशन डाला, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया, और सारा का सारा अगर रिफ्लेक्ट हो गया, 1 पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट ही हो गया, तो फिर एब्सॉर्ब कुछ हुआ नहीं और ट्रांसमिट भी कुछ हुआ नहीं। तो ये किसमें होता है, ये हाईली पॉलिश्ड बॉडी में होता है, पॉलिश, एकदम अच्छे से पॉलिश की गई हो बॉडी और उसके ऊपर हाँ स्मूथ सरफेस एज वेल एज पॉलिश्ड बॉडी। ओके, तो उसके ऊपर जैसे ज्वेलरी है, बैंगल्स कैसे चमकते हैं, उसके ऊपर लाइट जाएगी तो वो क्या करेगी, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगी। ओके, तो हाईली पॉलिश्ड बॉडी में ये होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा मतलब जितना आ रहा है वो सारा का सारा पीछे चला जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ओके, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कुछ ट्रांसमिशन नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट जितना दे रहे हैं सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्टिविटी और से एब्जॉर्प्टेंस और एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्बिंग पावर और एब्जॉर्प्टेंस वो कितना है, 1, और तो वो बाकी चीज क्या हो जाएगी, 0। अगर ये 1 नहीं होता, 0.9 होता तो फिर 0.1, ये सपोज 0.05, 0.05, तो 0.1 और ये 0.9, टोटल तो 1 ही होगा हमेशा। देखो इनका टोटल भी हमेशा 1 हुआ, इनका भी 1 हुआ। तो ये हाईली पॉलिश्ड बॉडी के लिए हो सकता है। ये किसके लिए हो सकता है, ये जिसके लिए हो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी उसी को बोलते हैं। ब्लैक बॉडी मतलब क्या, जितना भी रेडिएशन डाल रहे हो सारा का सारा एब्जॉर्ब ही कर लिया, ना ही उसके अंदर से पास होने दिया और ना ही रिफ्लेक्ट किया, सारा का सारा खा गया ऐसे। ओके, तो वो है हमारा ब्लैक बॉडी। और एक होता है हमारा ट्रांसमिटिंग बॉडी, कि ना वो एब्सॉर्ब करता है ना ही वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही दिया सारा का सारा पास। ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइप का ग्लास होगा तो वहां पर रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, ऐसे आर पार पीछे ही निकल जा रहा है, अंडरस्टूड। तो वहां पे ट्रांसमिशन 1 होगा और ए 0 और से रिफ्लेक्टेंस भी 0। सिंपल केस था, समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं है, राइट। अगर हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग बॉडी होगी तो होगा क्या, उसमें सारा का सारा रेडिएशन जो हम इंसिडेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और एब्सॉर्ब कुछ भी नहीं करेगा वो बॉडी और ट्रांसमिट भी कुछ नहीं करेगा। अगर ब्लैक बॉडी ले ली तो क्या होगा, सारा का सारा वो एब्सॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्शन कुछ नहीं और ट्रांसमिटेंस भी कुछ नहीं। और अगर हमने ट्रांसमिटिंग मटेरियल लिया, मैटर लिया, तो उसमें से जितने भी रेडिएशन हमने इंसिडेंट करवाए यहां से आया और पास होके निकल गया, ना एब्सॉर्ब हुआ और ना ही रिफ्लेक्ट हुआ, खत्म, डन। सिंपल कंसेप्ट था। ओके, तो ये था हमारा इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। ओके, फिर ब्लैक बॉडी के बारे में देख लेते हैं।